सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक कुंडलियां के अंतर्गत कुंडली संख्या 5 को नियमित किया गया था, जिसमें हमें यह बताया गया कि हमें बलिष्ठ ताकतवर या जो श्रेष्ठ आदर्श से युक्त व्यक्ति हैं उनके संरक्षण में जीवन यापन करना चाहिए। उससे हम संरक्षित होंगे, उससे हम आदर्श से युक्त मानव बन पाएंगे। आज कुंडली संख्या 6 को हम नियमित कर रहे हैं। सबसे पहले हम कुंडली का वाचन करते हैं, इसके पश्चात मौलिक बातों को समझाते हैं। पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है राम, दोई हाथ लीजिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराए बड़े की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। प्रस्तुत जो कुंडली है, इस कुंडली के द्वारा कवि हमें नीति और अध्यात्म की बात से अवगत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह संसार भी एक सागर है जिसे हमें पार करना है। इस भवसागर को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है, और उस नाव में स्वाभाविक रूप से छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से पानी का आना स्वाभाविक है, और यदि पानी नाव में भर जाए तो नाव के साथ साथ अन्य लोग भी डूब जाएंगे। इसलिए उस नाव की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए नाव के छिद्रों के द्वारा भरने वाले पानी को हम दोनों हाथ से निकालकर पुनः पानी में पहुंचाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि इस संसार में जब हम आते हैं तो जैसे भी हो हम धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य सारी चीजें प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते हैं और प्राप्त भी करते हैं, लेकिन सिर्फ प्राप्त करना यथेष्टकर नहीं है, उसे दान स्वरूप आवश्यकता की चीजों को लोगों तक देना पहुंचाना भी हमारा मानवीय मूल्य और धर्म है। इसलिए हमें यह चाहिए कि उस बढ़े हुए दाम से निकला है धन दौलत ऐश्वर्य प्रसिद्धि, उसको हम दूसरों की भलाई के लिए अवश्य प्रदान करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे कोई श्रेष्ठ बात नहीं हो सकती। कभी भी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि मानवता का जो स्वरूप और प्रकृति है यही है, और हम सभी मानव को ऐसा ही होना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाव। जिस प्रकार से नाव में पानी भर जाता है, चला आता है, वैसे ही हमारी मेहनत परिश्रम या अन्य प्रकार के स्रोतों से धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। जिस प्रकार से नाव को सुरक्षित करने के लिए हम पानी को निकाल करके दोनों हाथ से पुनः पानी में डालते हैं, उसी प्रकार से घर में बढ़े हुए
धन दौलत ऐश्वर्य वो हमें दूसरों को बांटना चाहिए, देना चाहिए नहीं। दो ही हाथ उलीचिए यही सयाना काम है। जो सज्जन है, जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान व्यक्ति है, हमें यह निर्देश देते हैं, बताते हैं, संसार की जो प्रकृति है उसके सौंदर्य की चर्चा करके यह जताते हैं कि आपको ऐसा करने से आपकी जो नाव है इस भवसागर से पार कर जाएगी, और ऐसा यदि आप नहीं करते तो संभवतः नाव डूबने की ज्यादा बन जाती है। इसलिए हमें ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। राम, भगवान राम, आदर्श राम, इसका हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से शायद हम एक शिष्ट व्यक्ति बन सकें, एक शिष्ट व्यक्ति बन सकें, हम भी दया करुणा प्रेम स्नेह का एक प्रकृति और स्वरूप बन सके। ऐसा सज्जनों का कहना है, काम है। ऐसे काम हम करते हैं तो अच्छी बात होती है, पर स्वार्थ के कार्य शीश आगे धर दीजिए। अगर प्राण दे करके भी लोगों की कल्याण के कार्य करने हैं तो हम अवश्य करना चाहिए। आप देखिए प्रकृति के जितने भी तत्व हैं सभी किसी न किसी रूप में लोक कल्याण के कार्य में अहर्निश लगे हुए हैं। काश हमें भी मौलिक ज्ञान अगर मिल जाता तो हम इस प्रकार के कार्य कर करके शायद इस भवसागर से पार हो जाते और लोगों के लिए एक आचरण बन जाते। यह उम्मीद और अपेक्षा कभी हमसे भी करता है। कह गिरधर कबीराए बड़े निकी यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए। अगर इस प्रकार की हमारी प्रकृति हो, इस प्रकार का हमारा चरित्र हो, इस प्रकार का हमारा आचरण हो, इस प्रकार का हमारा व्यवहार हो, नहीं जो मानव के लिए एक आदर्श हो, हमें ऐसा चाल, ऐसा चरित्र, ऐसी प्रकृति, ऐसी स्वभाव, ऐसी आदर्श, ऐसी मर्यादा शाश्वत करना चाहिए जिसे अपनी भवसागर भी पार हो जाए और आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी अनुसरण कर करके ऐसे आदर्श पर चल कर करके शिष्ट व्यक्ति बन सके। इसलिए कभी हमें इस प्रकार की प्रकृति अपना करके जीवन में सम्मान, इज्जत, धर्म स्थापित करने की बात करता है। बड़े में यही वाणी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना। अगर अपना इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा करना है तो स्वाभाविक रूप से हमें इस प्रकार की प्रकृति को अपनाना होगा और इस प्रकार के व्यवहार को अपना करके हमें इस भवसागर से पार करना होगा। इसलिए कवि गिरधर ने इस पंक्ति में, इस कुंडली में यह बताने का प्रयास किया है कि मानव की प्रकृति कैसी होनी चाहिए और ऐसा यदि हम करते होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो जन कल्याण का भाव है उसके साथ अपना जो परलोक का जो प्रकृति है वह सुधर जाती है और हम मानव बन जाते हैं, यशस्वी मानव बन जाते हैं और हमारी यश और इस संसार में शाश्वत हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः अगले के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।